प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का ये हम लोग का 5वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझ लो। जब हम लोग देखते थे कि किसी भी कॉइन को अगर हम लोग 3 टाइम्स टॉस करते थे, 3 बार जब टॉस करते थे, तो इसमें क्या होता था, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आता था। टोटल कितना आता था? 8 पॉसिबल आउटकम्स, 8 एग्जॉस्टिव आउटकम्स आता था। ट्रिपल हेड, हेड हेड टेल ऐसा करके 8 पॉसिबल आउटकम्स आता था। 8 टोटल एग्जॉस्टिव हमारा आउटकम्स 8 गो आता था। ठीक है, 8 टोटल एग्जॉस्टिव आउटकम्स आता था। अब इसी में हम लोग को अभी तक क्या पूछा है कि मान लो कि पूछेगा 3 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 3 हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/8। 2 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 3/8। उसी तरीके से पूछेगा 1 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 3/8। 0 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/8। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो थोड़ा घुमा के पूछेगा। अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो थोड़ा घुमा के पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछता था, एक ही चीज पूछता था, या तो हेड पूछता था या फिर टेल पूछता था। लेकिन अबरी क्या पूछेगा, अबरी जो है पूछेगा कि बताओ 2 हेड और 1 टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर पूछेगा 1 हेड और 2 टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये चीज भी हम लोग यहाँ से देख के कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, ये लेंदी हो जाएगा। जैसे पूछेगा 2 हेड और 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल का क्या हो जाएगा, ये वाला जितना आउटकम है सारा। 1 हेड और 2 टेल का क्या हो जाएगा, ये वाला आउटकम जितना है सारा। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/8, इसका भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/8। लेकिन अगर मान लो जैसे जैसे हम लोग ट्रायल को बढ़ाते जाए, जैसे अब 4 ट्रायल कर देंगे, क्या करेंगे, कॉइन को हम लोग 4 बार टॉस करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 16 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे बढ़ता है, ये 2 का पावर 4, अगर 4 बार करेंगे तो 2 का पावर 4। अगर मान लो यही चीज हम लोग करेंगे 5 बार ट्रायल, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5। ठीक है, यहाँ सीधे 32 हो जाएगा। अगर 6 बार ट्रायल करेंगे तो 2 का पावर 6, ये सीधे 64 हो जाएगा। तो 64 को ऐसा ऐसा आउटकम गिनते गिनते हालत खराब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या बना है, उसके लिए बना है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन में मान लो पूछ दिया कि 1 हेड और 3 टेल आने का क्या चांस है, 1 हेड और 3 टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो 1 हेड और 3 टेल, तो ये किस में आएगा, 1 हेड 3 टेल, तो 3 टेल वाला कहाँ है, ये वाला। इसमें 1 हेड है, सारा में क्या है, 1 हेड है, सिंगल सिंगल हेड है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/16। ये हम लोग गिन के ऐसे निकाल सकते हैं। गिनेंगे भी कैसे, पहले तो 16 का आउटकम ऐसे हम लोग को सबको लिखना पड़ेगा कितना 16 का टोटल आउटकम्स है, और फिर सबको लिखने के बाद फिर देखेंगे किसमें 1 तो हेड है, किसमें 3 गो टेल है। ठीक है, तो इसी के लिए बना है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होगा, एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा जिसको देख के हम लोग एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो मान लो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कोई भी क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट, जैसे मान लो कॉइन टॉस किए या डाई फेंके। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी हो सकता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, या फिर कॉइन टॉस कर सकता है या फिर डाइस फेंक सकते हैं। तो कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होगा, या तो हेड या तो टेल आएगा। डाई फेंकेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। तो इसमें क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट में 2 चीज होगा, एक तो प्रोबेबिलिटी हम लोग का होने का, एक प्रोबेबिलिटी नहीं होने का। ठीक है, एक चीज क्या होगा, जो हम लोग को चाहिए, जो हम लोग को चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, मतलब जो चीज हम लोग को चाहिए, अगर हेड चाहिए तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग होने का। एक और चीज क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, यही 2 चीज होगा। ठीक है, अगर हेड चाहिए तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी, और टेल नहीं चाहिए तो टेल नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, यही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। ठीक है, 2 चीज यहाँ पे हो रहा है। तो मान लो हम लोग को हेड चाहिए, तो हेड हम लोग मानेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हेड को मानेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मान लो कि जो हेड आएगा, हेड को हम लोग मान लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर हेड आ गया तो हमारा इवेंट क्या होगा, सक्सेस हो जाएगा। इसको लिखेंगे पी एस। इसको क्या लिखेंगे, पी एस। इसको हम लोग डिनोट करेंगे छोटा पी से। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग है, इसको हम लोग मानेंगे फेलियर। अगर हेड नहीं आया तो क्या हो गया, इवेंट हमारा फेल हो गया, तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर।
इसको हम लोग डिनोट करेंगे PF से, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, छोटा q से, ठीक है। अब एक चीज हम लोग को पता है, होने और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, P प्लस Q क्या हो जाएगा, P प्लस Q हमारा हो जाएगा 1। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, 1 होता है। सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, सारा प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा किसी भी इवेंट का, वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा, हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग 4 बार किए, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग 4 टाइम्स किए हैं, ठीक है। मान लेते हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को, लेट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट को हम लोग 4 बार किए। रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या किए, 4 टाइम्स किए, 4 बार परफॉर्म किए। 4 टाइम्स क्या किए, परफॉर्म किए, 4 टाइम्स परफॉर्म किए, ठीक है। 4 टाइम क्या किए, इसको परफॉर्म किए। तो अगर निकलना चाहे कि 4 बार में कितना बार सक्सेस आ रहा है, कितना बार फेलियर आ रहा है, 4 बार में कितना बार सक्सेस आ रहा है, कितना बार फेलियर आ रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 4 बार में 3 बार कितना बार में आ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 4 टाइम्स में हम लोग निकालते हैं कि 3 टाइम्स हम लोग का सक्सेस आ रहा है कि नहीं आ रहा। सक्सेस करने का मतलब, मान लो कॉइन टॉस कर रहा है तो हेड आने का अगर सक्सेस है तो 3 बार हेड आएगा, ठीक है। 3 टाइम सक्सेस का हम लोग यहाँ पे चांस निकालेंगे। तो 3 टाइम सक्सेस कब कब आएगा, या तो पहला वाला में सक्सेस, दूसरा वाला में सक्सेस, तीसरा वाला में सक्सेस, या फिर लास्ट वाला में क्या हो जाएगा, फेलियर आ जाएगा। या फिर पहला दूसरा में सक्सेस, बीच वाला में फेलियर, फिर सक्सेस आ जाएगा। इस तरीके से आ सकता है, पहला में सक्सेस, दूसरा में फेलियर, लास्ट दोनों में सक्सेस। इस तरीके से हम लोग को 3 बार सक्सेस आ सकता है। और एक बार क्या होगा, पहला बार में ही फेलियर आ जाएगा और बाकी तीनों में सक्सेस आएगा। इस तरीके से 4 बार में क्या होगा, 3 बार सक्सेस हमारा कुछ इस तरीके से आने वाला है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, आउट ऑफ 4 ट्रायल्स, आउट ऑफ 4 ट्रायल्स 3 टाइम सक्सेस, 3 बार सक्सेस जो है आ सकता है। कैसे आ सकता है, 3 टाइम सक्सेस कैन ऑकर, 3 बार सक्सेस हम लोग का आ सकता है। कैसे आ सकता है, इन 4C3 वेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 4C3 वेज। 4C3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल बटे 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, नीचे में फिर से 3 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा, नीचे में 3 का फैक्टोरियल तो 3 तक कट जाएगा, इसका वैल्यू बचेगा 4, ठीक है। तो ये 4 चीज है, 1 2 3 4। ये चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग, कितना तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखे क्या कि 4 ट्रायल में क्या हो गया, 3 सक्सेस हम लोग का आने का चांसेस कितना कितना है। तो पहला सक्सेस, पहले तीनों में सक्सेस, ठीक है, पहले तीनों में सक्सेस, पहला 2 में सक्सेस, 1 में फेलियर, फिर सक्सेस, पहला में सक्सेस, फिर फेलियर, फिर दोनों में सक्सेस, या फिर पहला में ही फेलियर, फिर सक्सेस, फिर सक्सेस, फिर सक्सेस। 4 बार हम लोग का सक्सेस ऐसे आ सकता है, 4 बार सक्सेस हम लोग का ऐसे आ सकता है। अगर मान लो कि ये जो हमारा इवेंट है ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब सब अलग अलग है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। सब क्या है, अलग अलग है, किसी को दूसरा वाला से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक बार इसमें हेड आया तो इसके कोई मतलब नहीं, इसमें हेड आया तो बाकी से कोई मतलब नहीं, इसमें हेड आया तो इसमें कोई मतलब नहीं है, फिर इसमें सक्सेस आया तो बाकी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखो एक चीज देखना है कि यहाँ पे सक्सेस को हम लोग क्या माने थे, सक्सेस को हम लोग माने थे P, ठीक है। सक्सेस को क्या माने थे, P। तो इसको लिखेंगे P इंटू फेलियर को माने थे Q। अब यहाँ पे देखो सक्सेस को क्या माने थे, P इंटू Q इंटू फिर से P। यहाँ पे क्या माने थे, सक्सेस को P तो फिर से Q, ये हो जाएगा फिर से P, फिर से P, ये हो जाएगा Q इंटू P इंटू फिर से P। ये चीज होगा, यही चीज होने वाला है। तो इस सब को हम लोग लिख सकते हैं, देखो इस सब को लिख सकते हैं मिला के क्या कि P का क्यूब इंटू Q, ठीक है। P का पावर 3 इंटू Q। इसको हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, P का पावर 3 इंटू Q का पावर 4 माइनस 1, ये लिख सकते हैं। 4 माइनस 3, सॉरी 4 माइनस 3 तभी 1 होगा।
4 माइनस 3। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, सबको लिख सकते हैं क्या, p का क्यूब, p का पावर 3 इंटू q का पावर 3। ठीक है, p का पावर 3 इंटू q का पावर 1। इस तरीके से हम लोग सबको लिख सकते हैं, और सबको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p का पावर 3 इंटू q का पावर 4 माइनस 3। अब ये टोटल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल कितना है, 4 गो है। टोटल कितना है, 4 गो है। तो अगर मान लो सबका सम कर देंगे, सबका अगर सम कर देंगे तो सम कितना हो जाएगा, सम हमारा हो जाएगा 4 इंटू पी का पावर क्यूब इंटू क्यू। ठीक है, इसी को हम लोग अभी लिख सकते हैं 4c3। क्या हो रहा है, 4 बार में 3 बार सक्सेस आ रहा है। 4 बार में क्या हो रहा है, 3 बार सक्सेस आ रहा है। बाकी यहाँ पे क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3। क्यू को क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3। ये चीज लिख सकते हैं। अब देखो इसके आगे, अब इसके आगे थोड़ा सा देखना है। अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या था, 4 ट्रायल में क्या था, 4 सक्सेस, सॉरी 4 ट्रायल में था कितना, 4 ट्रायल में, 4 ट्रायल में 3 सक्सेस। 4 ट्रायल में कितना था, 3 सक्सेस। तो इसको हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं 4c3 इंटू पी का पावर 3 इंटू क्यू का पावर 4 माइनस 3। ठीक है, अब यही चीज अगर मान लो रहेगा 4 ट्रायल में 2 सक्सेस, 4 ट्रायल में 2 सक्सेस, तो 4 ट्रायल में 2 सक्सेस कितना बार आ सकता है, तो 4c2। ठीक है, 4c2 सक्सेस हमारा क्या है, p। तो p क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सक्सेस हमारा 2 होना चाहिए, तो p 2 होना चाहिए। और q फिर क्या हो जाएगा, q हमारा हो जाएगा, फिर फेलियर भी 2 हो जाएगा। फेलियर क्या होगा, फेलियर भी 2 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम लोग q का पावर 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4c2 इंटू पी का पावर 2 इंटू क्यू का पावर 4 माइनस 2। सेम उसी तरीके से 4 ट्रायल में, 4 ट्रायल में अगर एक सक्सेस आया, 4 ट्रायल में एक सक्सेस आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4c1 सक्सेस 1 इंटू फेलियर 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4c1 इंटू पी का पावर 1 इंटू क्यू का पावर 4 माइनस 1। सेम अगर 4 ट्रायल में 0 सक्सेस आया, 4 ट्रायल में, 4 ट्रायल में 0 सक्सेस आया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 ट्रायल में एक भी सक्सेस नहीं आने का चांसेस, 4c0। ठीक है, p क्या है, सक्सेस है, सक्सेस का पावर 0, और q क्या है, फेलियर है, तो फेलियर का पावर कितना हो जाएगा, 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4c0 इंटू पी का पावर 0 इंटू क्यू का पावर 4 माइनस 0। सेम उसी तरीके से 4 ट्रायल में, 4 ट्रायल में चारों सक्सेस चाहिए। 4 ट्रायल में क्या चाहिए, अगर चारों सक्सेस चाहिए, तो 4 ट्रायल में चारों सक्सेस 4c4 इंटू पी है सक्सेस, सक्सेस मतलब चारों चाहिए, तो क्यू हो जाएगा 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4c4 इंटू पी का पावर 4 इंटू क्यू का पावर 4 माइनस 4। ये चीज हम लोग इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखो एक चीज, यहाँ पे हम लोग जो रैंडम वेरिएबल लेंगे, हम लोग जो रैंडम वेरिएबल लेंगे, अब यहाँ पे आएगा रैंडम वेरिएबल। ठीक है, हम लोग जो रैंडम वेरिएबल लेंगे x, इसको मानेंगे लेट रैंडम वेरिएबल x इक्वल्स टू नंबर ऑफ सक्सेस। इसको क्या मानेंगे, रैंडम वेरिएबल x इक्वल्स टू नंबर ऑफ सक्सेस। रैंडम वेरिएबल x क्या माने, नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो x बराबर 0 क्या हो जाएगा, x बराबर 0, ये जो हमारा सबसे पहला वाला है, ये जो सबसे पहला वाला है, ये हो जाएगा x बराबर 0। मतलब हमारे पास 0 सक्सेस आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, x बराबर 1 मतलब एक सक्सेस आ रहा है। ये वाला क्या हो जाएगा, x बराबर 2 मतलब 2 सक्सेस आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3 मतलब 3 सक्सेस आ रहा है। रैंडम वेरिएबल x बराबर 4 मतलब हमारे पास 4 सक्सेस आ रहा है। ठीक है, 4 सक्सेस आ रहा है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग मान लेंगे r। यहाँ पे क्या मानेंगे कि x जो हमारा है, x जो है हमारा वो वेरी कर रहा है किसमें, x बराबर मानेंगे r। ठीक है, x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर हम लोग मानेंगे r, जहाँ पे r क्या होगा, r जो होगा वो 0 से 1 2 3 और 4, इतना इसका वैल्यू हो सकता है। r का वैल्यू
0 1 2 3 4 हो सकता है, यही हमारा रैंडम वेरिएबल का वैल्यू है, यही हमारा रैंडम वेरिएबल। x मतलब क्या, x बराबर r लिखे, मतलब r जो है r भी हमारा रैंडम वेरिएबल ही है, ठीक है, r हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल ही है, ठीक है, r हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल ही है। तो इसका देखो एक चीज यहाँ पे गौर करना, एक चीज यहाँ पे गौर करना है, ठीक है, क्या गौर करना है, चारों जो चीज निकला ये देखो इसको गौर करना है, ये जो 4 को निकला इसका हम लोग एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसका हम लोग एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, यही जनरल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। तो इसका जनरल फॉर्मूला जो होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा x बराबर r। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा उसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, इसका जनरल फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी x बराबर r, ये हो जाएगा एन सी आर, एन सी आर पी का पावर आर क्यू का पावर एन माइनस आर, ये हो जाएगा हमारा जनरल फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो टोटल है, इसका मतलब है ये जो टोटल हमारा जितना चारों पांचों जो है सबका क्या सम, सबका क्या सम, इसका मतलब क्या है, सबका सम, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस सबका सम, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब प्रोबेबिलिटी है, 4 ट्रायल आने का ये सब प्रोबेबिलिटी है, px0 px1 px2 px3 px4, ये सब क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अब ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल फॉर्मूला, क्या हो जाएगा हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल फॉर्मूला। अब देखो अब जरा यहाँ पे गौर से देखो, ये क्या है, ये हमारा r बराबर 0, ये क्या है r बराबर 1, ये क्या है r बराबर 2, ये हमारा r बराबर जो भी रहेगा ये बराबर r बराबर n तक, ठीक है। ऐसे r क्या होगा, 0 से 1 से 2 3 4 ऐसे n तक चलते जाएगा। अभी हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या लिखे, जनरल फॉर्मूला लिखे एन सी आर p का पावर r इंटू की का पावर n माइनस r, ये चीज लिखे। तो यही चीज यहाँ पे क्या लिखे, अभी हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखे। अब इसी का क्या है, इसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है यहाँ पे क्या किया है, इसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अगर मान लो r बराबर 0 है, अगर इफ r इक्वल्स टू 0, इफ r इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे देखो r जब 0 रहेगा तो n c 0 p 0 और q का पावर n माइनस 0, ठीक है। एक चीज याद होगा, हम लोग पढ़ते थे जब बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में a प्लस बी का पावर n को हम लोग क्या लिखते थे, इसका जब हम लोग एक्सपेंशन करते थे तो ये होता था एन सी 0 ए टू द पावर n बी टू द पावर 0, ठीक है। इसके बाद बढ़ता था एन सी 1 ए टू द पावर n माइनस 1 और b का पावर 1, यहाँ घटेगा यहाँ बढ़ेगा, ठीक है, प्लस एन सी 2, यहाँ क्या होगा, घटेगा तो ये घट जाएगा n माइनस 2 और इसमें क्या होगा, बढ़ेगा तो 1 प्लस 1, इसी तरीके से ये चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा एन सी एन तक, एन सी एन तक। ए चालू हुआ था एन से तो ए आ जाएगा 0 में, और बी चालू हुआ था 0 से तो बी चल जाएगा एन तक। ये होता था हमारा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम होता था। अब इसी को जरा गौर से यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या करना है, गौर से यहाँ पे देखना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं p प्लस क्यू का पावर n, p प्लस क्यू का पावर n, तो ये क्या हो जाएगा एन सी 0 p का पावर n q का पावर 0, तो यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे q प्लस p, ठीक है, दोनों सेम ही है लेकिन फॉर्मूला में लाना है तो अब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये एन सी 0, ठीक है, अब आएगा p का पावर 0 q का पावर n, ये चीज अभी हम लोग देखें, p क्या होगा, 0 जब था, 0 था सक्सेस आने का तो p का पावर 0, और जब हमारा सक्सेस 1 आने का रहेगा तो एन सी 1 p का पावर 1 और q का पावर n माइनस 1। अभी हम लोग क्या देखें, अभी 4 में देखें क्या क्या, 4 था तो 4 सी 0 p 0 q 4, ठीक है, 4 सी 1 1 आने का तो p 1 q 3 था, सेम जब 4 सी 2 था तो p का पावर 2 था q का पावर 2 था, ये चीज था यहाँ पे, ये चीज है ना, p का पावर 2 q का पावर 2, p का पावर 1 q का पावर 1, 0 4, ठीक है। यही क्या हो गया, यही हो गया हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बाइनोमियल
डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, क्या लिखेंगे हम लोग कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज, क्या लिखेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स इज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स का क्या है, यह है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एक्स इज बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, एक्स इज बाइनोमियल, एक्स इज बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स इज बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, एक्स क्या है, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे गौर से देखना है, क्या देखना है कि हम लोग को पता है कि P प्लस क्यू क्या होता है, P प्लस क्यू, प्रोबेबिलिटी होने और नहीं होने का सम हमेशा 1 होगा, प्रोबेबिलिटी होने और नहीं होने का सम क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो हम लोग जो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, अभी जो हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x बराबर r, प्रोबेबिलिटी x बराबर r इक्वल्स टू क्या होगा, NCR, क्या होगा, NCR प्रोबेबिलिटी ऑफ r, q का पावर n माइनस r, r का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 3 ऐसे करते करते जाएगा कहाँ तक, n तक जाएगा, r का वैल्यू 0 से लेके n तक चलते जाएगा। और P और Q क्या है, प्रोबेबिलिटी है, तो P और Q हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, P और Q हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, एंड P प्लस Q क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, P प्लस Q क्या होगा, हमेशा 1 होगा। पढ़े कि एक कॉइन को 3 बार जब टॉस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 पॉसिबल आउटकम्स आएगा। ठीक है, 8 पॉसिबल आउटकम्स आएगा। अब हम लोग निकालेंगे अगर 3 हेड आने का, 3 हेड आने का कितना है, 1 आउटकम्स है, 2 हेड आने का 3 आउटकम्स है, 1 हेड आने का 3 आउटकम्स है और 0 हेड आने का 1 आउटकम्स है। यही चीज अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे P जो है हमारा हेड आने का, P क्या है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी, और Q क्या है, Q है हमारा टेल आने का प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो ऐसे अगर हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कितना, इसका प्रोबेबिलिटी 1/8, इसका प्रोबेबिलिटी 3/8, इसका भी प्रोबेबिलिटी 3/8 और इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 हेड माने 3 बार हम लोग का सक्सेस, हेड मतलब सक्सेस। ठीक है, इसको मानेंगे, अभी हम लोग जो सक्सेस और फेलियर पढ़े इसको मानेंगे सक्सेस, इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे ट्रायल मतलब फेलियर। ठीक है, तो देखो 3 टाइम्स टॉस किए हैं, 3 टाइम्स टॉस किए हैं और तीनों टाइम्स में क्या आना चाहिए, हम लोग को हेड आना चाहिए। तो तीनों टाइम्स में हेड कब आएगा, कितना तरीके से आएगा, तो 3C3। ठीक है, 3 टॉस में 2 टॉस हेड कब आएगा, 3 टॉस में 1 टॉस कब हेड आएगा और 3 टॉस में 0 कब आएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना। ठीक है, क्या किया इसमें, 3 टॉस में तीनों हेड आना, मतलब सक्सेस हम लोग का जो हेड आने का है वो क्या है, 3 है, और टेल आने का 0। सेम यहाँ पे 2 हेड आना है। ठीक है, 2 हेड आना है तो हेड के लिए पावर 2 और टेल के लिए पावर जो बचेगा -1। अब यहाँ पे 1 हेड आना है तो P का पावर 1 और टेल 2 को होगा तो Q का पावर 2, यहाँ पे 0 तो P का पावर 0 और Q का पावर 3। ठीक है, यही है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मान लो देख के हम लोग कितना निकाले, इसका प्रोबेबिलिटी 3/8। अगर हम लोग चाहे कि फॉर्मूला के थ्रू निकाले, अगर हम लोग चाहे कि ये वाला फॉर्मूला से हम लोग निकाले कि 2 हेड आएगा, ये क्या हो जाएगा 3C2, प्रोबेबिलिटी हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 पावर 2, टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 पावर 1, तो 3C2 कितना हो जाएगा, 3C2 इक्वल्स टू 3C2 का वैल्यू 3 का फैक्टोरियल बटे 3 - 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल
3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल मतलब ये हो जाएगा 1। 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो अब आते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 1/2, 1/2 का पावर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4, और नीचे में इसका पावर है कुछ नहीं 1 है, तो ये हो जाएगा 3/4 दूनी 8। फिर से आ गया वही चीज, 3/8 3/8। तो यहाँ पे तो 3 बार ट्रायल कर रहे हैं, 100 इतना सारा आउटकम्स। अगर मान लो 4 बार ट्रायल करेंगे, अगर 4 बार ट्रायल करेंगे तो 16 आउटकम्स आ जाएगा। 4 बार ट्रायल करेंगे तो क्या होगा, 16 आउटकम्स आने वाला है। ठीक है, 16 आउटकम्स आने वाला, तो यहाँ पे क्या लिया, टेल्स लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे प्रोबेबिलिटी पी मानेंगे किसको, टेल को। प्रोबेबिलिटी माने पी टेल का आने का, और क्यू मानेंगे किसका, हेड आने का। क्यू मानेंगे हेड आने का। तो सेम यहाँ पे होगा, 4 बार में 0 बार सक्सेस, 4 बार में 0 बार। एक बार भी 0 टेल्स कब आएगा, तो 4C 0 में। एक टेल कब आएगा, तो 4C 1 में। 2 टेल कब आएगा, तो 4C 2 में। 3 टेल कब आएगा, तो 4C 3 में। और 4 टेल कब आएगा, 4C 4 में। ठीक है, सेम P का पावर कितना, R, Q का पावर n-R, सब में वही चीज आएगा। सब में क्या होगा, वही चीज आएगा। तो मान लेते हैं ये 2 टेल निकालने का, 2 टेल निकालने का। ठीक है, तो 2 टेल अगर हम लोग निकालना चाहें, 2 टेल अगर निकालना चाहे तो 2 टेल आने का कितना चांसेस है, 1 2 3 4 5 6 टोटल है 16। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम लोग डायरेक्ट गिन के ऐसे 6/16 लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट हम लोग 6/16 लिख सकते हैं, 6/16 लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला के थ्रू। फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4C2। ठीक है, कितना टेल आना है, 2 टेल, तो P का पावर 2, Q का पावर कितना बचा 2, यही होगा। हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2 इसका है, इसका भी 1/2 है। तो 4C2 इंटू यहाँ पे 1/2 का पावर 2 इंटू 1/2 का पावर 2। यहाँ पे देखो 4C2 इक्वल टू हो जाएगा 6, 4C2 का वैल्यू हो जाएगा 6, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4। तो ये हो गया फिर से 6/4 4 16, 6/16। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 और 16 आउटकम्स है, सो ये हाल है, इतना गिनना पड़ेगा। अगर मान लो जहाँ पे ट्रायल जो है, नंबर ऑफ ट्रायल एकदम अनगिनत है, जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल एकदम कर रहा है, 10 ट्रायल कर रहा है, 100 ट्रायल कर रहा है, उस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, उस टाइम पे हम लोग को फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, NCR इक्वल टू प्रोबेबिलिटी R Q n-R, ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। जब हम लोग का नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा हो जाए, यहाँ पे देखो 3 ट्रायल कर रहे हैं तो 8 आउटकम्स हो जा रहा है। 4 ट्रायल कर रहे हैं, टॉस हम लोग 4 बार कर रहे हैं तो 16 आउटकम्स हो जा रहा है। उसी तरह से 5 बार करेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 10 बार 12 बार 15 बार रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो समझ में आते जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो समझ में आते। इसके आगे का वीडियो और लेक्चर देखने के लिए हम लोग का एप्लीकेशन टेक्निकल रैंकर्स डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर से टेक्निकल रैंकर्स ऐप आप डाउनलोड करके वहां से कोर्स में ज्वाइन करके आगे का लेक्चर देख सकते हैं।